नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की एक बेहतरीन कंपनी, जिसका शेयर मैं पिछले 6-7 सालों से अपने रडार पे रखे हुए हूँ। इसका शेयर मैंने तब भी देखा था जब ये 2,000 रुपये पे ट्रेड करता था और वहाँ से करीब इसने 25,000 रुपये का हाई बनाया था और उसके बाद फिर स्प्लिट हुआ था, फिर 5,000 रुपये में स्प्लिट होके फिर से इसका शेयर 20,000 पे पहुँचा था और दोबारा स्प्लिट दिया था। तो कुछ ही सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया। मल्टी बैगर से भी आप कहें तो बहुत ज़्यादा रिटर्न, एक ऐसे रिटर्न जो कि स्टॉक मार्केट में गेन करना बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है, जिसकी सभी अपेक्षा करते हैं। तो आइए इस कंपनी की बात करते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की। 1993 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, होम अप्लायंस, क्लोज सर्किट्स, टेलीविजन, कैमरा, सीसीटीवी और मोबाइल फोन्स बनाती है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि प्राइमरी कंपनीज के लिए एज अ वेंडर काम करती है, उनके प्रोडक्ट्स बनाती है और उन्हें डिलीवर करती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड से बेच सके। अब बात करते हैं कंपनी की। सिक्योरिटी, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, वेरेबल एंड ऑडिबल जैसे प्रोडक्ट भी बनाती है और वायरलेस ऑडियो सॉल्यूशंस बनाने के लिए इसने अभी इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से एक जॉइंट वेंचर किया है। आइए देखते हैं किस सेगमेंट से इसका कितना रेवेन्यू आता है। मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है जो कि 84% है और फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर है ये इंडिया में करंट टाइम पे। इसके अलावा ये मैन्युफैक्चर करता है आईटी हार्डवेयर, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, हीरेबल्स एंड वेरेबल्स का। अभी बात करें इस सेगमेंट के कस्टमर्स की तो मोटोरोला, शाओमी, ओप्पो जैसे इसके बहुत बड़े बड़े नाम जो कि मास प्रोडक्शन, जिनके लिए मास प्रोडक्शन करता है और इसका क्लाइंट बेस मिड रेंज से लेके हाई रेंज तक के सारे फ़ोन होते हैं, वो इसके क्लाइंट है। तो इस सेगमेंट से इसका रेवेन्यू 221% YoY से बढ़ा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आजकल लोगों में ट्रेंड हो गया कि हर साल अपना मोबाइल चेंज करना है। अभी आप देखेंगे कि मोबाइल रिपेयर कम होता है, नए मोबाइल ज़्यादा खरीदे जाते हैं क्योंकि ईजी फाइनेंस हो गया, लोगों की सैलरी भी बढ़ी है और लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाना चाह रहे हैं। इसलिए इस डिवीज़न में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है जो कि मोबाइल एंड ईएमएस डिवीज़न है। वहीं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस की बात करें तो 10% का ही रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, जिसमें कंपनी एलईडी, टीवीज, एसी, पीसीबी, रेफ्रिजरेटर इस सब का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी में बात करें तो 10% इंडिया का टोटल रेफ्रिजरेटर की डिमांड ये कंपनी पूरी करती है, जो कि 190 से 235 लीटर्स की कैपेसिटी के बीच होता है। तो ये सब इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं और होम अप्लायंस से 4% का इसका रेवेन्यू आता है। वहीं लाइटिंग प्रोडक्ट से थोड़ा बहुत रेवेन्यू भी आता है 2% से। और न्यू प्रोडक्ट्स की बात करें तो कुछ इन्होंने अभी न्यू प्रोडक्ट्स भी अपने लॉन्च किए हैं, जिसमें डीप फ्रीजर, कूलर्स, वाइन चिलर्स एंड बोट 2 डोर फ्रॉस्ट फ्री एंड साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर, ये इसके कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करने का भी प्लान कर रही है कि ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और ये सब कर सके। अभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी की 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें नोएडा में है, देहरादून में, लुधियाना में, आंध्र प्रदेश में है। नोएडा वाली जो इनकी फैक्ट्री है वो मैंने काफ़ी करीब से देखी है, हालांकि उसमें मैंने विजिट भी किया है और 2020 के अराउंड। तो बहुत बेहतरीन ये कंपनी है और बहुत ही तगड़ा इनका क्लाइंट बेस है और मेक इन इंडिया का जिन कंपनियों को फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ है उनमें से एक कंपनी भी एक है। अभी बात करें एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी की, स्मार्टफोन की 60 मिलियन की ह्यूज एनुअल कैपेसिटी है। एलईडी की बात करें तो 6.5 मिलियन की इसकी ह्यूज कैपेसिटी है। रेफ्रिजरेटर की बात करें 1.2 मिलियन की। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की 2.4 मिलियन। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की 0.6 मिलियन। एलईडी लैंप्स की बात करें 200 मिलियन। जैसे कुछ बहुत ह्यूज नंबर पे इनका प्रोडक्शन होता है। एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी ने 2 नए लोकेशन प्लान किए हैं जो कि HKC के साथ पार्टनरशिप में है, जो कि FY Q2 से अपना प्रोडक्शन
स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं कि कंपनी अपने एक्सपेंशन में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि इनके पास काफ़ी अच्छा क्लाइंट बेस है और काफ़ी इनके पास प्रोडक्शन है जो ये अभी अपनी कैपेसिटी में फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे इनकी रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी बढ़ेगी। R&D भी कंपनी 3 सेंटर है इंडिया और चाइना में, तो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में नए नए इंजीनियरिंग क्या करी जा सकती है ये सब में R&D करती है। और नोएडा में इसका एक सपोर्ट है, जो सपोर्ट सेंटर है। नोएडा का सेंटर है वो टीवी, IFPD और डिजिटल सिग्नल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। कुछ जॉइंट वेंचर भी कंपनी के चलते हैं। और iSmartU इंडिया में 50% एक का स्टेक कंपनी ने लिया था 2024 में, जो कि 264 करोड़ का वैल्यूएशन पे हुआ था, जिसमें कि ये नथिंग जैसे ब्रांड्स के लिए प्रोडक्शन करती है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 68,421 करोड़ है। करंट प्राइस की बात करें तो 11,253 का भी करंट प्राइस है, जहां बुक वैल्यू कंपनी की 670 करोड़ है। तो अपनी बुक वैल्यू से करीब हमें 17-18 गुना महंगे वैल्यूएशन पे ये कंपनी देखने को मिलती है, क्योंकि इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 से 7 सालों में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न बना के दिए। ऐसे रिटर्न बना के दिए कि आपके कुछ हज़ार रुपए को इसने करोड़ बना के दिया है। ऐसे भी रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हैं पिछले कुछ सालों में, क्योंकि मैं बहुत सालों से इस कंपनी को फॉलो करते आ रहा हूँ। मैंने इस कंपनी में काफ़ी ग्रोथ साल दर साल होते हुए देखी है। हाई की बात करें 18,472 का कंपनी का हाई है, 9600 का 52 वीक लो है। डिविडेंड थोड़ा बहुत देती है 0.07% का। स्टॉक पी की बात करी जाए तो 48.6% का स्टॉक प्राइस पर अर्निंग रेशियो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही बेहतरीन 40 का। ROE की बात करें 32.8 का कंपनी का ROE परसेंटेज है। वहीं फेस वैल्यू 2 है। तो इसने बहुत ज़्यादा स्प्लिट ऑफ बोनस पहले भी दिए हैं और जरूर ये, और जो इसका ट्रेंड कहता है वो 20,000 के अराउंड आने पे और स्प्लिट ऑफ बोनस आपको देते हुए देखने को मिलेगी। अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आने का इसका एक्सपेक्टेड है और एक बहुत हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ इसने पिछले 5 साल के CAGR में दिया है 45% का। और ROE की बात करें तो 3 साल में 28.1% का कंपनी का ROE है। कंपनी के मीडियन सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 45.8% की एक बेहतरीन कंपनी की मीडियन सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में हमें देखने को मिली है। अभी थोड़े बहुत कॉन्स की बात करें तो कंपनी 16.8 पॉइंट अपने बुक वैल्यू पर भी ट्रेड कर रही है, जो कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन होती है। लेकिन कंपनी के पास जैसा बिजनेस है, जैसा क्लाइंट बेस है और जैसा ऑर्डर बुक है और जितनी मेक इन इंडिया का फ़ायदा इस कंपनी को डायरेक्ट मिल रहा है, तो अपने बुक वैल्यू को कहीं ना कहीं ये कंपनी जस्टिफाई भी करती है। और अर्निंग पे बात करें, थोड़ी बहुत अदर इनकम से इनकी अर्निंग हुई है पिछले कुछ सालों में। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो पिछले 3 साल में 5.38% की होल्डिंग और कम की है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इस कंपनी में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है, क्योंकि इस कंपनी में रिटर्न ही ऐसे बना के दिए कंपनी के शेयर्स ने। तो ऑब्वियस है कि कंपनी के प्रमोटर्स भी अपने उस रिटर्न को सेव करना चाहते हैं। अब बात करें साल दर साल सेल्स की, जहां कंपनी की मार्च 2014 में सेल्स केवल 1,094 करोड़ थी। फिर मार्च 2017 में 2,457 करोड़ हुई। फिर 2020 की बात करें तो 4,400 करोड़ की सेल्स थी। फिर बढ़ते बढ़ते मार्च 2022 में इसने 5 डिजिट का आंकड़ा भी पार कर दिया था। केवल 7 सालों में सेल्स 1,094 से बढ़ के 10,697 करोड़ पे पहुंच चुकी थी। और वहीं पिछले 3 या 4 सालों में 10,000 करोड़ से लेके 48,655 करोड़ पे पहुंच चुकी है, जबकि अभी साल भी एंड नहीं हुआ है। पिछले साल की बात करें तो 38,000 के अराउंड क्लोज किया था। और अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इतने ह्यूज नंबर पे कंपनी काम करती है इनका, क्योंकि एज अ वेंडर कंपनी काम करती है, तो इस प्रकार की कंपनी में थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम रहता है। वही इस कंपनी में भी हमें देखने को मिलेगा। केवल 4-5% के ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंपनी बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट साल दर साल निकालते हुए आपको देखने को दिखी है। जहां मार्च 2014 में कंपनी का नेट प्रॉफिट केवल 14 करोड़ था, से धीरे बढ़ते बढ़ते 2020 में 120 करोड़ हुआ और अभी 1,811 करोड़ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट पहुंच चुका है। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 8.72 से कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ते हुए 261
का एक बहुत ही इंप्रेसिव नंबर आपको दिखा रहा है। थोड़ा बहुत डिविडेंड भी कंपनी ने पे किया है जो कि 4% 6% ऐसा साल दर साल रहा है। अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो 10 ईयर्स में 42% का बहुत ही इंप्रेसिव नंबर, 5 ईयर में 55% का इंप्रेसिव नंबर, 3 ईयर में 54। तो आप कहीं भी आंकड़ों में कमी देखने को नहीं मिलेगी। आप कोई भी आंकड़े उठा के देख लीजिए, 10 साल में, 5 साल में, 3 साल के आंकड़े, तो बहुत बेहतरीन इसके सेल्स ग्रोथ के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही इसके प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े हैं वो भी ऐसे आपको बेहतरीन देखने को मिलेंगे। 10 साल में 52% के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिया है, वहीं 5 साल का 45% का और 3 साल का 60% का। और टीटीएम की बात करें तो बहुत ही अग्रेसिवली कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है जो कि 122% का है। तो आंकड़े आप देख सकते हैं कैसे फंडामेंटल है। तो यही वो कंपनी होती है जो आपको मल्टीबैगर बनते हुए दिखाई दे सकती है, जो कि इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में प्रूव करके भी दिखाया है, जैसे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दी है। जो लोग इस पे इन्वेस्टेड होंगे वो लोग जरूर जानते होंगे कि इस कंपनी ने क्या तबाही मचाई है पिछले कुछ सालों में। अभी 5 साल के स्टॉक प्राइस की बात करी जाए तो 22% के CAGR से रिटर्न दिए। 3 साल की बात करी जाए तो 57% के CAGR से रिटर्न दिए। वहीं 1 साल की बात करी जाए तो नेगेटिव में इसका स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी कंसोलिडेट कर चुकी है। यही रीज़न था कि जिस प्रकार से कंपनी ने पिछले कुछ साल में कंसोलिडेट किया है, अपने को करेक्ट किया है, तो यही वो रीज़न है कि मेरे को इस कंपनी में थोड़ा भी इंटरेस्ट आया, क्योंकि -33% का डिप कंपनी ने अपने शेयर्स में दिखाया है। कहीं ना कहीं ये एक ऐसे जोन पे अभी पहुंच चुकी है जहां से आपको एक अच्छा इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी ये निकाल के देती है। आने बहुत, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो बहुत ह्यूज नंबर यहाँ से आपको रिटर्न बनते हुए देखने को मिल सकता है। ROE की बात करें तो 10 साल में 27%, 5 साल में भी देखने को मिलेंगे, 3 साल में 28%। तो ऐसे कुछ बेहतरीन ROE इस कंपनी ने दिखाया है। अभी डेप्ट की बात करें तो नॉमिनल से इनके डेप्ट है जो कि 1389 करोड़ की है, और कुल एसेट की बात करें तो 19,651 के इसके बाद कुल एसेट है। वहीं कैश फ्लो की बात तो कंपनी पे ज़्यादा कुछ कैश फ्लो रहता नहीं है, क्योंकि इनका वेंडर वाला बिजनेस है। तो जो इनका ऑर्डर आता है वैसे वैसे ये अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और सीधा सीधा डिलीवर करते हैं। अभी डेप्टर्स डे की बात करें तो 65 डे का एक मैनेजेबल डेप्टर्स डे है, जो कि थोड़ा बहुत बड़ा है पिछले कुछ सालों में, जो कि 15 दिन पे था 2014 में। ये कोई चिंता की बात है नहीं, बहुत मिनिमम सा इनका डेप्टर्स डे है। और ROC कंपनी का बहुत बेहतरीन है, 40% का कंपनी पे ROC है। इन्वेंट्रीज डे की बात करें 41 डेज का कंपनी के पास इन्वेंट्रीज है। अभी शेयर होल्डिंग की बात करें, कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है, जहां 34.04% की शेयर होल्डिंग कंपनी की 2023 में थी, अभी घट के 28.69% पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पहुंच चुकी है। लेकिन FI और DI ने इस कंपनी पे काफ़ी अच्छा भरोसा दिखाया है। FI लगातार अपनी शेयर होल्डिंग इस शेयर में बढ़ाते हुए जा रही है, जहां जून 2023 में 15% की शेयर होल्डिंग FII की थी, अब बढ़ के 18.30% पे पहुंच चुकी है। वहीं DI की होल्डिंग जहां 24.61 पे थी जून 2023 में, अभी बढ़ के 28.14% पे पहुंच चुकी है। तो FI DI उन्हीं कंपनियों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं जिसपे उसको आने वाले वक्त पे बहुत अच्छा रिटर्न बनने की संभावनाएं दिखती है। बहुत अच्छे फंडामेंटल दिखता है, बहुत एग्रेसिव क्लाइंट दिखता है, और बहुत अच्छा ऑर्डर बुक दिखता है, और बहुत अच्छे PE पे वो कंपनी ट्रेड कर रही होती है, और अच्छे खासे ROC ROE आपको देखने को मिलता है। तो ये भी एक ऐसी कंपनी है जहां अपना भरोसा FI और DI बनाए हुए है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक पे केवल 24.87 का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो आपको भी ऐसे शेयर ढूंढने की ज़रूरत है जो इस प्रकार के फंडामेंटल्स आपको दिखाती है, इस प्रकार का बेहतरीन बिजनेस करके दिखाती है और इतनी एग्रेसिव है। तो ऐसे शेयर अपने से भी ढूंढते रहिए और स्टॉक मार्केट में बने रहिए और खूब फ़ायदा कमाइए। थैंक यू।